गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइज, आज क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया हो स्टडी हुआ का, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। फिर भी अगर आपको लगता है कोई इशू है या फिर किसी टॉपिक पे आपको अलग इन्फॉर्म चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके फिर मैं कोशिश करूँगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ इन्फॉर्मेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इन विच सिटी आर्य राजेंद्रन हैज बिकम द यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी सिलीगुड़ी। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम। ठीक है, और क्या नाम है भाई? आर्य राजेंद्रन बिकम्स यंगेस्ट मेयर एट एज ऑफ 21। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये लड़की है। ठीक है, आर्य राजेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज द कैंपेन नेम्ड एज वियर द मास्क? ठीक है, ऑप्शन से ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन डी, यानी कि तेलंगाना। ठीक है, क्या कैंपेन है? कैंपेन का नाम क्या है? वेयर द मास्क। क्योंकि देखो, अभी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई इसका मतलब कि हमें बचाव नहीं रखना है, बचाव हमें स्टिल रखना है। तो जैसे इस तरीके के जो कैंपेन्स हैं रेगुलरली हर स्टेट के हिसाब से जो है चलते आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स इनिशिएटिव ले रही हैं इस चीज़ के लिए कि कैंपेन चलें, लोगों को अवेयर करें कि अभी भी जो है आपको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है। वैक्सीन आ गई इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी कुछ भी करोगे। ठीक है, तो मास्क पहनने की अभी भी ज़रूरी है, सैनिटाइज करते रहो रेगुलर, ध्यान रखने की अभी भी ज़रूरत है, जब तक पूरी तरह से जड़ से बीमारी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, तो किसका कैंपेन है वेयर द मास्क भाई? तेलंगाना का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड 9 ज्वेल्स हाउसिंग फॉर ऑल द पुअर्स? ऑप्शन से ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें आपसे स्कीम्स की बात करते हैं, लोन स्कीम्स की बात करते हैं, फार्मर्स के लिए स्कीम्स की बात करते हैं, या फिर हाउसिंग स्कीम्स की बात करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी प्रिवलेंट वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, साथ साथ इनको लेके चलते रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड झटपट प्रोसेसिंग? झटपट प्रोसेसिंग ये किसका है भाई? ऑप्शन से ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन सी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ई फाइलिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की। जैसे कि आप इनकम टैक्स पहले ऐसा होता था आपको बाहर भरना पड़ता था, अब ऑनलाइन वगैरह सिस्टम आ गया है पूरा कि आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो सारी चीज़ें, आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना बोलते हैं। इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन थे ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पणजी। तो भैया अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, क्या नाम है? पॉलिनेटर पार्क, हल्दीवानी में। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री विल रिप्लेस द यूएसए इन एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028? 2028 तक यूएस, जो कि फ़िलहाल में लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको रिप्लेस करके कौन सी कंट्री जो है 2028 में आगे आएगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब इसकी जगह ले लेगी 2028 में, मोस्ट जो है पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की। कौन बनेगी भाई? एस्टिमेट सही है, तो ग्लोबल लेवल सर्वेस के। तो ऑप्शन है ए कौन सा बनता है उनके हिसाब से वो अपने को बताना। ऑप्शन से ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन बी, यानी कि चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो पे चेक कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? ऑप्शन हैं ए 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 25 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 जनवरी, ऑप्शन डी 6 जनवरी। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी, यानी कि 6 जनवरी। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की हम एक बार बात कर लें, क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। मैं जैसा कि आपको एक डेट के साथ 3-4 डेट्स बताता हूँ, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको डेट्स याद हो जाएंगे। ठीक है,
24 दिसंबर को भी आपका आता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 25 को आता है क्रिसमस डे, जो सबको पता है, बच्चा बच्चा नोज दिस थिंग। और साथ साथ आता है गुड गवर्नेंस डे इन इंडिया। ठीक है, बहुत आसान है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको याद करने के लायक हैं। और जो है 1 जनवरी को आपका आता है इंग्लिश न्यू ईयर, जैसे न्यू ईयर भी बोलते हैं सब लोग नॉर्मली। और साथ ही साथ आता है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एस्टेब्लिशमेंट डे। और इसके साथ ही साथ आता है ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है भाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इनको नोट डाउन कर लो अगर आपको लगता है कि वैसे याद नहीं हो पाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू ऑफर फास्टैग। फास्टैग पता होगा बच्चों आपको क्या है? हैसल फ्री पेमेंट एट द टोल्स। ठीक है, हैसल फ्री पेमेंट्स एट द टोल। जैसे कि टोल में आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ता था, काफ़ी लंबी काफ़ी देर तक खड़ा होना पड़ता था। तो अभी क्या है, नितिन गडकरी जी ने जो है एक कंसेप्ट निकाला है फास्टैग का, जिसमें कि आपको सिर्फ अपनी व्हीकल को लेकर जाना है। एक छोटी सी चिप सेट टाइप में आता है फास्टैग सा, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप गूगल करके देखो इस चीज़ को। तो फास्टैग की छोटी सी चिप आती है जो आपको अपनी गाड़ी के फ्रंट विंडशील्ड पे लगानी होती है, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ से क्रॉस करोगे टोल एरिया से, तो उन लोगों ने सेंसर्स लगाए हुए हैं जिससे पैसा अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जिससे कि हैसल फ्री पेमेंट हो जाती है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगती है, आपको जल्दी से जो है पाथ वहाँ से मिल जाती है, क्रॉस आप हो जाते हो जल्दी से टोल से, वरना टोल पे काफ़ी लंबी भीड़ लगती है। तो काफ़ी अच्छा इनोवेटिव आइडिया है ये। तो बात कर रहे हैं कौन सी बैंक ने कोलैबोरेट किया है गूगल पे के साथ टू ऑफर फास्टैग। ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी SBI बैंक। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि ICICI बैंक। देखो सामने दिख रहा है आपको फास्टैग का बच्चों, ऐसा साइन होता है वो जिससे कि आपका टोल कटता है। ठीक है, टोल टैक्स, जो कि आपसे जब हाईवेज पे आप जाते हो, गुड़गांव साइड जाते हो, कभी यमुना एक्सप्रेस वे पे जाते हो, और भी जितने बड़े बड़े हाईवेज वगैरह हैं जहाँ जहाँ आप जाते हो, तो वहाँ पे बीच बीच में आपका टोल टैक्स काटा जाता है एज जो है आपको उसका एक अमाउंट पे करना है, फिक्स अमाउंट होता है वो। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ आपको ऑनलाइन ही पे करने के लिए ऑप्शन दे रहा है फास्टैग आप यूज़ करते हो तो। और आजकल तो ऐसा भी है कि जैसे आप फास्टैग बिना फास्टैग की लेन में चले जाते हो, मतलब फास्टैग की लेन में चले जाते हो बिना फास्टैग लिए, आपके ऊपर एक फ़ाइन भी लगेगा साथ साथ। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप बिना टिकट के ट्रेन में घुस जाओ, यानी बिना फास्टैग की लेन में अगर घुस जाओ टोल कटवाने के लिए, तो आपका फ़ाइन लगेगा। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, जनरल नॉलेज की चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। हु हैज़ वॉन द ICC मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड। ठीक है, ऑप्शन है ए राशिद खान, ऑप्शन बी लसित मलिंगा, ऑप्शन सी आरन फिंच, ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज़ वॉन द ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। देखो डिकेड खत्म हुआ है, नया डिकेड स्टार्ट हुआ है, तो डिकेड के एंड में अवार्ड्स मिलते हैं क्रिकेट में भी ICC की तरफ से। तो इसमें बोल रहा है ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है डिकेड का। ऑप्शन है ए आरन फिंच, ऑप्शन बी लसित मलिंगा, ऑप्शन सी MS धोनी, ऑप्शन डी क्रिस गेल। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन सी, यानी कि MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है बच्चों, अभी कल का सवाल था विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी फर्स्ट नासा सर्टिफाइड कमर्शियल ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट। ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, सर्टिफाइड कमर्शियल ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट। अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन बी, यानी कि SpaceX। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोलता है भाई, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज रिपोर्ट 2020 द नेशनल कैपिटल दिल्ली इज एट विच प्लेस। मैंने आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन है 52, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 83। तो जो भी लगता है भाई राइट आंसर कमेंट करो, फटाफट बताओ। और भी बताना चाहूँगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो शेयर करो। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके कमेंट सेक्शन में। आपको नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।